नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। अमेरिका के मैरीलैंड शहर की राजधानी में मकान में रविवार को हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के हंटर क्षेत्र में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल हो गए हैं। मिस्र के लाल सागर में रविवार को पर्यटकों को ले जा रही एक नाव में आग लग गई। इस नाव में कई ब्रिटिश पर्यटक भी सवार थे, जिसमें से 3 लापता हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। देश के कई हिस्सों में हीट वेव की संभावना के बीच मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तट के लिए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कच्छ जिला और पाकिस्तान के कराची तट के बीच 15 जून को पहुंचने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार द्वारा बाइक टैक्सी संचालित करने वाली कंपनियों के संबंध में दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को करेगा। इसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने हाईकोर्ट में 26 मई के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अंतिम नीति अधिसूचित होने पर बाइक टैक्सी संचालकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा गया था। कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के एक जवान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया है तमिलनाडु के एक समूह के द्वारा उसकी पत्नी को अर्धनग्न कर बेरहमी से पीटा गया। वीडियो में जवान ने दावा किया है उसकी पत्नी पर करीब 120 लोगों ने हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। एम्स और 4 लेन के बनने से बिलासपुर की जमीनों के दाम 40 गुना तक बढ़ गए हैं। 5 से 10 लाख प्रति बीघा जमीन के दाम अब 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। एम्स और 4 लेन के आसपास की जमीन धड़ाधड़ बिक रही है। रेलवे लाइन के किनारे भी जमीनें बिक चुकी हैं। इसमें प्रदेश ही नहीं, बाहरी राज्यों के लोग भी जमीनें खरीद रहे हैं। रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए दामों से भी अधिक दाम में लोग जमीनें दे रहे हैं। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में सोमवार को हमीरपुर में मिशन 2024 के लिए बिसात बिछेगी। इसकी अध्यक्षता करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमीरपुर पहुंच रहे हैं। बैठक भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नए संगठन मंत्री सिद्धार्थन के अलावा कोर ग्रुप में हाल ही में शामिल किए गए कभी वीरभद्र सिंह के विशेष रणनीतिकार रहे हर्ष महाजन की विशेष उपस्थिति में होने जा रही है। पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित हो रहे जिला कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ते ही धर्मशाला शिमला हवाई रूट पर भी किराए की बढ़ोतरी हो गई है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल में सोमवार से 4 दिन तक मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में 4 दिनों तक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण पर आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवानों से यौन शोषण के फोटो और ऑडियो वीडियो सबूत मांगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर लोकतंत्र बचाने का आह्वान करते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। क्षेत्रीय राजनीति की बाहों में फिर कहीं पंजाब पुनर्गठन की लकीरें और दूर कहीं भारत के संघीय ढांचे में रुकने का सबब। इस लेख को आप साझी विरासत का सफर शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयंती लाल भंडारी द्वारा लिखा गया लेख चुनौतियों के बीच भी बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर द्वारा लिखा गया लेख मानव जीवन के लिए योग की उपादेयता और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो द्वारा लिखा गया लेख नए संसद भवन का तोता आप भी संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन का शासन है। किम के शासन में नॉर्थ कोरिया के लोगों को बड़ी सख्ती में रहना पड़ता है, साथ ही उनके मानवाधिकारों पर भी हनन किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में संचार व्यवस्था पर सरकार कड़ी निगरानी रखती है।
किम नहीं चाहते कि नॉर्थ कोरिया के लोगों पर पश्चिमी देशों का असर पड़े। ऐसे में लोगों को पश्चिमी देशों के प्रभाव और उनसे किसी भी तरह के कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल पर बैन लगाया गया है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में बहुत ही कम लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी काफी सख्ती देखने को मिलती है और कड़ी निगरानी रखी जाती है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करते हुए पकड़े जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। एक बार तो नॉर्थ कोरिया में एक कारखाने के मालिक को 1,50,000 लोगों के सामने गोली मार दी गई थी, क्योंकि उस पर कारखाने के तहखाने में स्थापित 13 फोन पर इंटरनेशनल कॉल करने का आरोप लगाया गया था। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल पेश करता है हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। जल्द ही शुरू होंगे इसके ऑनलाइन ऑडिशंस। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉग इन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज।